नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेके 526 तक रहती है। उसके बाद मुगल डायनेस्टी आती है। तो दिल्ली सल्तनत के हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है, वीडियो आप देख लीजिए हमारे चैनल पे। उसके बाद जो है हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है। फिर उसके बाद जो हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी आता है, जिसका ज़्यादा रूल नहीं रहता। इसके बारे में खालिद सुल्तान और सुल्तान के बारे में रहता है, तो उनका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम डायरेक्ट जो है लोधी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो है पहले फाउंडर जो हैं वो बहलाल लोधी, फिर सेकंड में रूल करते हैं सिकंदर लोधी, और थर्ड जो है लास्ट रूलर होते हैं इब्राहिम लोधी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए, क्रोनोलॉजी जो है आप इसको कालक्रम को ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए फाउंडर जो है बहलाल लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, और फर्स्ट अफ़गान रूलर, यानी कि इंडिया के ऊपर फर्स्ट अफ़गान जो रूलर होते हैं रूल करने के लिए, वो होता है लोधी डायनेस्टी। आप इस चीज़ को याद रखिए। देखिए तो इन इंडिया ही डिफीटेड 1479 हुसैन शाह सराय ऑफ जौनपुर एंड स्प्रेड डायनेस्टी ऑन इट। 1489 में हुसैन शाह को, जो कि जौनपुर का राजा था, उसको हरा दिया और जो है वहाँ तक डायनेस्टी जो बढ़ा दिया। इनको टाइटल के नाम से इनका क्या क्या नाम था, तो इनको अफ़गान पीर भी कहा जाता था। और ये ही नेवर इंसल्टेड एनी नॉबल्स एंड सर्वेंट, ये किसी से इंसल्ट नहीं चाहते थे और ये इंसल्ट नहीं होते थे। ताकि ये अपने टाइटल को अफ़गान पीर इसलिए नाम दिया था ताकि इंसल्ट कोई ना करे। लोधी सल्तनत में, लोधी वंश में 1490 से लेकर 1489 से लेकर 1517 तक जो है रूल करने वाले सिकंदर लोधी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ज़्यादा रिफॉर्म तो नहीं किए, बट इन्होंने रूल ज़्यादा किया है। तो इन्होंने अपने को टाइटल दिया था गज ए सिकंदरी, टाइटल दिया था। और ये सन थे बहलाल लोधी के। इन्होंने बिहार और बंगाल तक कैप्चर कर लिया था, यानी कि बिहार और बंगाल का एरिया जो है पूरी तरह से इनके अंडर आ चुका था। इन्होंने दिल्ली से लेके आगरा कैपिटल को जो है शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जब देखेंगे, जब मुग़ल आएगा तो आगरा ही लगभग कैपिटल रहेगा। ही वॉज द फैनेटिकल कट्टर मुस्लिम, यानी कि ये एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम था, ये कट्टर रिलीजियस मानता था। ही ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पर? नागरकोट में। वहाँ पर जो एक पवित्र इमेज थी उसको जो इसने तोड़ दिया। इन्हें बहुत सारे मंदिर तोड़े मथुरा के अंदर। और इसने रिफॉर्म भी किया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। गजे सिकंदरी एक यार्ड होता है कि कैसे नापा जाए ज़मीन, लैंड मेजरमेंट, उसको क्या कहते थे? गजे सिकंदरी कहते थे। 32 डिजिट का एक कोड होता था, उसके थ्रू वो नापते थे, मेजरिंग करते थे। ही इंसल्टेड नॉबल्स एंड पनिशेस। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया कि ये भी नॉबल्स को इंसल्ट करता था। ठीक, ये नॉबल्स को इंसल्ट करता था, पनिश करता, तो तभी नॉबल्स जो है इसके खिलाफ बगावत करेंगे आगे चल के। तो आई होप कि आपको सिकंदर लोधी के बारे में पता होगा। अब इब्राहिम लोधी पढ़ते हैं, इसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य आ जाएगा दिल्ली सल्तनत पर। देखिए इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली के ऊपर रूल करते हैं। और ये जो सन होते हैं किसके? सिकंदर लोधी के सन होते हैं। उस समय पे अफ़गान क्या होता था? अफ़गान जितनी भी नोबेलिटीज़ होते थे, नोबल होते थे, उनको फ्रीडम और ब्रेव बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो फ्रीडम चाहने वाले लोग थे। बट इसने क्या किया? उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रीडम को, और उनकी फैसिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दौलत खान लोधी जो कि पंजाब प्रांत का गवर्नर था, पंजाब प्रांत का चीफ था, तो उसने क्या किया? इनवाइट कर दिया बाबर को कि इंडिया आइए, इब्राहिम लोधी को हटाइए, वो अनसक्सेसफुल रूलर है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। प्लस आलम खां, ये इन दोनों का, आलम खां मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आ गया था। तो आलम खां प्लस दौलत खां, और प्लस जो एक राजपूत राजा थे राणा, उन्होंने भी, राणा प्रताप, उन्होंने भी जो है इनवाइट किया किसको? बाबर को, कि इंडिया पे आइए और दिल्ली सल्तनत से इब्राहिम लोधी को हटाइए। तो इंडिया पे बाबर आता है समरकंद से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में होता है। तो बाबर जो है जीत जाता है, इब्राहिम लोधी जो हार जाता है। तो यहीं पर जो है मुग़ल डायनेस्टी आना स्टार्ट हो जाती है।
तो आपने ये पानीपत का फर्स्ट बैटल के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लीजिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्यों बाबर इंडिया आता है, उसे इंडिया ही क्यों आना होता है, और कैसे स्ट्रेटजी थी युद्ध को लड़ने के लिए। तो आई होप कि इब्राहिम लोदी को भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ था दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए, सबसे पहला कारण था रिलीजियस फैनेटिक्स बहुत ज़्यादा थे, यानी कि कट्टर राजा बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक जो कि उलेमास के कहने पे चलते थे, सिकंदर लोदी, इन्होंने री इम्पोज कर दिया जजिया। नॉवेल्स वॉज टू पावरफुल, देखिए नॉवेल्स को ज़्यादा पावर इन्होंने दे दी थी, तो सब नॉवेल्स ने अपना छोटा 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 किंगडम बना लिया। बट लाइक अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना किंगडम बना दिया, इसको गवर्नर बना दिया गया था बिहार का जलालुद्दीन ने, तो वहाँ पर उसने अपना किंगडम बना दिया। एक बलबन ने भी क्या किया, अपना एक किंगडम बना दिया और बाद में ये राजा बन जाता है। जंगीदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसकी वजह से भी जो है। और देखिए, रूइंस ऑफ द सल्तनत, इन्वेजन ऑफ मंगोल्स ने भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 6 टाइम तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोल्स को हराया था। टर्क्स देन फाइनल बाबर, देखिए टर्क्स आए फिर बाबर आ गया। तो मतलब किसी न किसी कोई ना कोई हमला करता रहा, और यहाँ पर जो सल्तनत पे रूलर थे उन पे ऊपर पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। देखिए, ग्रीडी ऑफ नॉबल्स, बहुत ज़्यादा लालची नॉबल्स हो गए थे कि हम अपने किंगडम को बढ़ा के एक नया किंगडम बना लेंगे। नंबर ऑफ स्लेव भाई, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा कि आर्मी, मंगोल से लड़ने के लिए आर्मी बहुत सारी बुला ली, बहुत सारे लोगों को रख लिया, बट उसको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस कारणवश भी तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और इससे लेते हुए कि दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो आई होप कि दिल्ली सल्तनत की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। कमेंट करके बताइए, सपोर्ट कीजिए, किसी भी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है मुग़ल स्टार्ट करेंगे जल्दी, और उसके बाद जो है हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, नीतन सिंघानिया और NCERT 11th 12th का। राइट। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।